पड़ेगा और निर्णय के साथ में वर्क करने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, बहुत बड़ा निर्णय हमने लिया है पूरे हिंदुस्तान को जगाने का, पूरे हिंदुस्तान की बीमारियों को हटाने का, और हजारों लोगों की कामयाबी का कसम हमने खाया है। और इसलिए हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके इस सिस्टम को, इस अभियान को बढ़ाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। इस सिस्टम का मकसद क्या है? इस सिस्टम का मकसद है न्यू इंडिया। ये राष्ट्रीय स्तर का अभियान है और इस अभियान का मकसद ही है नए भारत का निर्माण तब हो सकता है जब देश की गरीबी, देश की बेरोजगारी और देश की बीमारी को हटाया जा सके। और इस तीनों चीजों पे पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे नंबर वन जा रही है तो आरसीएम बिजनेस, आरसीएमए के अभियान है, जो वाकई में तीनों चीजों के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी सिस्टम फेल हो चुकी हैं, चाहे वो संस्थाएं हो, एनजीओ हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल से वो फेल है रहे। पर एक ऐसा एनजीओ आपके पास है, ये आरसीएम अभियान, यहाँ पे 100% आप लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन हो सकता है। देश को बहुत आगे ले जाया जा सकता है। और देश कब आगे बढ़ेगा? जब स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाएंगे। बहुत ही खास बात मैं आप लोग बता दूं कि 100% स्वदेशी प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है आरसीएम अभियान में। और गामा, गामा जैसे नायाब चीज, ऐसी चीज है, ये अमृत समान है। मैं इसकी वर्णन जितना भी करूं वो कम है। गामा ओरिजिनल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी वर्ल्ड में, इंडिया में नंबर वन बन रहा है। आज के डेट में सबसे बेस्ट बन रहा है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारी कंपनी के थ्रू ये मार्केट में आ रही है। और बस इसकी पावर को आप लोग को समझना है कि इसकी पावर को समझने और समझाने के लिए लगातार हम इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। हमारे ट्रेनर्स हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं, और कंपनी के लेवल के जितने भी लोग हैं, मैनेजमेंट में जितने भी हैं, सबके सब का फोकस गामा ओरिजिनल के ऊपर है। क्योंकि गामा ओरिजिनल एक ऐसा समाधान है हिंदुस्तान का जो बड़े से बड़ी बीमारियों के ऊपर काम करता है। और ये बीमारी, मेरी भाषा में अगर मैं बोलूं तो ये बीमारियों का बम है। जहां भी फेंकेंगे वहां से बीमारी भाग जाती है। तो ये रिजल्ट मिल रहा है। अभी भी संख्या कम है। प्लीज मेरा निवेदन है कि आप लोग इसके ऊपर काम करें, क्योंकि जो ट्रेनर आते हैं अपना 100% यहाँ पे देते हैं। और आप लोग अगर मुझे ये लग रहा है कि 100% नहीं लेना चाहिए, हमको 1000% इसको लेना चाहिए। तो ये तभी संभव है जब हम संख्या को बढ़ाएंगे। अकेला ज्ञान लेंगे और 10 को दिलाएंगे, बहुत बड़ा काम कर जाएगा आपकी जिंदगी में, आपके सिस्टम में। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आज जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, ज्यादा वक्त हम नहीं लेंगे। आज की जो ट्रेनर हैं, स्पेशल ट्रेनर, स्पेशल जो स्पेशल ढंग से आपको इनवाइट किया गया है मैडम को। और ये समझ लीजिए कि जहां पे भी जाते हैं, जिस भी चैनल पे जहां पे भी जाते हैं, 100% वहां पे बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। अगर आपने पेन और डायरी के साथ में बैठे हैं और लगातार इसके ऊपर ट्रेनिंग ले रहे हैं और उसको कोशिश में लाएंगे, तो 100% आपको बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है, आपके हेल्थ को भी और वेल्थ को भी। तो दोस्तों, आज जो ट्रेनर आ रही हैं, हेल्थ गार्ड के स्पेशल ट्रेनर प्रीति कुमारी जी, आप लोग जबरदस्त तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहता हूं। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन मिसेस प्रीति कुमारी, प्लीज मैम। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका भी पूरे दिल से मैं वेलकम करना चाहती हूँ। जय आरसीएम एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है और आज की मैं आपकी हेल्थ गार्ड ट्रेनर हूँ। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग गैस्ट्रो के बारे में चर्चा करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पहली रिक्वेस्ट तो मेरी ये है आप लोगों से कि आप लोगों ने 100% अटेंशन देकर ये सेशन को सुनना है, क्योंकि 4 बजे तक ये सेशन चलेगा। सेकंड चीज, आप लोगों ने क्या रखना है, अपने पास एक डायरी रखनी है। डायरी या फिर कोई भी नोटबुक है आपके पास, वो रखिए अपने पास। क्योंकि आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी बताऊंगी कि कैसे ये गैस्ट्रो की बीमारी को हम लोग हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, कैसे अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। तो सर, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि आप सब मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। जी मैम। जी। दिख रहा है मैम। यस मैम, दिख रहा है। देखिए,
जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम लोग पेट की समस्याओं से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती है, मैं एक समस्या के बारे में बात नहीं कर रही, जितनी भी आपके पेट से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आप लोगों ने सुना है गैस, एसिडिटी, अल्सर, ब्लोटिंग की समस्या बहुत ही कॉमन आज के टाइम पर देखने को मिलती है। और आयुर्वेदा के अनुसार भी ये बताया गया है कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है, यानी कि आपका अगर गट सिस्टम ठीक नहीं है, तो कुछ भी ठीक नहीं है। यानी कि आप लोगों को अनेकों प्रकार की इसकी वजह से बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो देखिए, यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट, यानी कि हम वही हैं जो हम लोग खाते हैं, पचाते हैं। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि इस प्रकार से हमारा शरीर होता है। अंदर का जो हमारा सिस्टम रहता है बॉडी का, आप लोगों को ये पूरा का पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन होता क्या है, तो बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। देखिए, जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जब भी हम लोग कोई चीज खाते हैं, वो धीरे धीरे हमारे स्टीम सेल्स में जाती है, धीरे धीरे वो बर्न होती है, और बर्न होने के बाद वो हमारे, जैसे कि हम लोग सुबह फ्लश जाते हैं तो उस टाइम पर वो बाहर आ जाती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यू आर व्हाट यू एब्जॉर्ब थ्रू डाइजेशन, यानी कि हम वही हैं जो हम लोग पचाते हैं। देखिए, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अक्सर कहते हैं कि हम लोग बहुत हेल्दी खाना खाते हैं, दाल, रोटी, सब्जी, सैलेड सब कुछ खाते हैं, बट हम लोगों को फिर भी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या लगातार बनी रहती है। हमारे पेट में दर्द रहता है, क्योंकि खाना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज क्या है कि आप लोग जो खा रहे हैं वो आप लोग पचा भी रहे हो या फिर नहीं पचा रहे हो। तो अगर वो पचेगा नहीं आपके शरीर के अंदर, तो उसका कोई भी बेनिफिट हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए, जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि हमारे पेट में बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होती है, दर्द देखने को मिलता है। डाइजेशन की वजह से आप लोगों को गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की समस्या रहती है। और हम लोग गलती कहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग कुछ भी दवाइयों का सेवन करेंगे। जैसे कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि सुबह अगर उन लोगों को अपना फ्लश पास करना है, तो उसके लिए उनको एंटी एसिड की दवाई खानी पड़ती है, उसके बाद ही वो चीजें कर पाते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन आप लोगों को घर के अंदर इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि वेयर द डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम, हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैं आपके साथ एक एक्टिविटी करने जा रही हूँ, आप लोगों ने मेरे साथ करनी है। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, आप लोग महसूस करते जाएंगे। हम लोग इमेजिनेशन करने वाले हैं अभी। आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और मेरे साथ साथ आप लोग ऐसा सोचिए, अपने मन में एक थॉट लेकर आइए कि मैंने एक नींबू को कट किया, और नींबू को कट करने के बाद उसमें से रस निकाला और उस रस को पानी में डाल दिया। उसके अंदर पानी पानी में डालने के बाद मैंने उस नींबू के पानी को पीना स्टार्ट किया। आपको महसूस होगा कि आपके जो टंग है, यानी कि जो आपकी जीभा है, वहां पर आप लोगों को खट्टा सा टेस्ट महसूस होगा। तो इसका पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो डाइजेशन है वो तब आपके माइंड में जब थॉट आता है, जब आपके माइंड में ये चीज आती है, तभी से आप लोगों का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो डाइजेशन जो है हमारे ब्रेन से स्टार्ट होता है, यानी कि जब हमारे माइंड के अंदर फर्स्ट वो थॉट आया, उस टाइम पर ही आपका जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो गया। अब बात आती है कि जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि हमारा जो ब्रेन है, हम लोग क्यों कहते हैं कि हमारे ब्रेन के सेल एक्टिव रहने चाहिए, अच्छे से काम करने चाहिए, क्योंकि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो हमारे मूड बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। यानी कि अगर हमारे माइंड में अच्छा थॉट नहीं आएगा, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं हमारे गट को भी इफेक्ट करता है। यानी कि अगर आप लोग तनाव में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तो उसकी वजह से आपका जो गट है वो खराब देखने को मिलता है। आप लोगों को रेगुलर कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है। और ये बताया जाता है कि आपके शरीर के अंदर माइक्रोबायोटास बहुत ज्यादा होने चाहिए। जिसके शरीर के अंदर माइक्रोबायोटास की ज्यादा से ज्यादा मात्रा होती है, इट मीन्स कि उसका डाइजेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलता है। तो देखिए, हमारा जो
स्ट्रॉन्ग डाइजेशन सिस्टम है वो कैसे होगा। तो मैं आज आप लोगों को 3 टिप्स दूँगी, मैं ज़्यादा नहीं दूँगी, 3 टिप्स के बारे में बात करूँगी और इनको करना बहुत ही ईज़ी है। आप लोगों को ज़्यादा एफर्ट्स डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस हम लोगों ने कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर चेंज करना है। पहली चीज़ आप लोगों ने देखा है कि जब भी हम लोग स्ट्रेस में खाना खाते हैं, यानी कि जब हम लोग मेंटली परेशान रहते हैं, तो उसकी वजह से होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव नहीं होता और जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी है उसको राइट सिग्नल नहीं जाता। तो राइट सिग्नल के लिए हम लोगों को शांत होकर खाना खाना चाहिए। सेकंड चीज आप लोग देख सकते हैं कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि खाना खाते टाइम कुछ और काम भी करेंगे, यानी कि वो कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या फिर वो टीवी देख रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कैसे होगा, जब हम लोग खाना खाने से पहले अपने दिमाग को शांत करेंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि हमारे माइंड में जब थॉट आता है, सोच विचार आता है, वहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आप लोग खाना खाने बैठे तो उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग का मतलब क्या है कि 3 बार, मैं ज़्यादा नहीं कह रही, 3 बार आप लोगों ने गहरी साँस लेनी है और गहरी साँस को छोड़ना है। तो जब आप लोग 3 बार डीप ब्रीदिंग करते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन एकदम से फ्लो हाई होता है, आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है, आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है और साथ ही साथ आपका जो डाइजेशन है वो भी एक्टिवेट होता है। तो जब भी आप लोग डीप ब्रीथिंग करेंगे और उसके बाद अपना खाना खाना स्टार्ट करेंगे, तो आपके खाने को वो डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करेगा और आप लोग खाना बहुत आराम से खा पाएँगे। सेकंड चीज़ आप लोग क्या कर सकते हैं कि डीप ब्रीथिंग के साथ-साथ आप लोग ग्रैटिट्यूड कीजिए। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा जापान के अंदर जब लोग खाना खाते हैं, इवन हमारे गुरुकुलास में भी ये सब चीज़ें प्रैक्टिस होती थी पहले के टाइम पर कि जब भी खाना खाएँगे तो भगवान को 2 मिनट आँखें बंद करके ग्रैटिट्यूड करेंगे। तो ये सब करने से होता है क्या है कि आपका ब्रेन रिलैक्स होता है और आपका ब्रेन जब शांत रहेगा, पीसफुल रहेगा, तो आपकी बॉडी के अंदर जो आपके सेल्स हैं, उसको एक्टिवेट करने में आपकी मदद करता है। तो सेकंड इम्पोर्टेंट स्टेप हमारे लिए क्या है? देखिए, बहुत से लोग खाना तो खा लेते हैं, बट उसको चबाते नहीं हैं। यानी कि 5-10 मिनट में अपने खाने को खत्म कर देते हैं। ऐसा हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। कम खाइए बट चबा-चबा के खाइए। चूइंग योर फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ डाइजेशन, यानी कि अगर आप लोग अपना खाना चबा चबा के खा रहे हो वो बेसिक चीज है हमारे डाइजेशन के लिए। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, फटाफट फटाफट खाना खाते हैं और फ्री हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही गलत बात है। देखिए, आज आप लोग यंग एज में हैं तो आप लोगों को ये चीजें महसूस नहीं होती, बट जैसे जैसे आप लोगों की आयु बढ़ती जाएगी तो आप लोगों को डाइजेशन से रिलेटेड बहुत से इश्यूज देखने को मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। आप लोग अपने खाने को बहुत अच्छे से चबा-चबा के खा सकते हैं। पहली टिप क्या है? जिस व्यक्ति को जल्दी-जल्दी खाने की हैबिट है, खाना चबाने की हैबिट नहीं है, तो उस व्यक्ति ने क्या करना है? देखिए, मैं अपना भी एक्सपीरियंस यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जब मैंने इस चीज़ को फ़ॉलो किया था, तो मुझे भी टाइम लगा था। मुझे कम से कम 15 से 20 दिन लगे थे क्योंकि मुझे भी हैबिट नहीं थी। बट जब मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला तो मैंने इस हैबिट को, इस आदत को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और सच में मुझे बहुत सा बेनिफिट देखने को मिला है। पहले से मैं अच्छा बेहतर फ़ील करती हूँ, ज़्यादा अच्छा मैं महसूस करती हूँ। तो बेसिक चीज़ें क्या करनी है आप लोगों ने कि अपने खाने को एक बच्चे को जैसे आप लोग खाना देते हैं, अपने खाने को स्मॉल-स्मॉल पीसेस में आप लोग कट कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को एक आइडिया रहेगा कि मुझे इतनी ही बाइट खानी है और इसे इतनी बार चबाना है। दूसरी चीज़, जब भी आप लोग खाना खाते हैं तो मुँह खोल के आप लोगों ने खाना नहीं खाना है, मुँह बंद करके खाना खाना है, क्योंकि जब आप लोग अपना जो माउथ है उसको क्लोज़ करते हो तो आपके जो माउथ है उसके अंदर प्रॉपर जो सलाइवा है वो जनरेट होता है। बट अगर आप लोग मुँह खोल के खाना खाते हो तो आपका जो मुँह है उसके अंदर जो सलाइवा है वो अच्छे से क्रिएट नहीं होता है। तो जब भी खाना खाएँ अपने मुँह को बंद करके खाना खाएँ और कम से कम अपने खाने को, यानी कि एक बाइट को, एक रोटी के टुकड़े को 32 टाइम्स बार चबाना है, यानी कि 32 बार चबाना है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि मैडम, अगर हम लोग ऐसा करने
करने लग जाएं तो हम लोगों को सारा दिन खाना खाते निकल जाएगा। बट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपको ये जो हैबिट है ये 10 दिन के अंदर पड़ जाएगी अगर आप लोग मेरे कहे पर चलेंगे। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप लोगों को 32 टाइम्स चबाने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप लोग 15 बार चबाइए, उसके बाद एक हफ्ता 15 बार चबाइए, उसके बाद धीरे धीरे करके आप लोग 20 पे शिफ्ट कीजिए, फिर 25 पे शिफ्ट कीजिए और फिर 25 से 30 के बीच में शिफ्ट कीजिए। तो ऐसे आप लोगों ने धीरे धीरे अपने टारगेट सेट करने हैं और धीरे धीरे आप लोगों की जो आदत है वो परमानेंट रूटीन में चेंज हो जाएगी। तो हर चीज को करने में टाइम लगता है, तो अपने आप को एकदम से हम लोगों को हरी नहीं करना है, टाइम लेना है और टाइम लेने के साथ अपनी जो आदत है उसको अच्छी आदत बनाना है। देखिए, ये एक साइंटिफिक स्टडी हुई थी हमारी और इस साइंटिफिक स्टडी के अंदर ये पता चला कि दो ग्रुप में लोगों को डिवाइड किया गया। एक ग्रुप के लोगों को बादाम खाने को दिए और दूसरे ग्रुप को भी बादाम खाने को दिए। अब इस स्टडी के अनुसार पता क्या चला कि जो फर्स्ट वाला ग्रुप था उसने बताया कि हम लोगों को बादाम का कोई स्वाद नहीं आया, हम लोगों को कोई इसका टेस्ट नहीं आया और जो बादाम था उनको कुछ पता ही नहीं चला उसके बारे में। और जो दूसरा ग्रुप था उसने बताया कि ये बादाम इस क्वालिटी का है, ये बादाम का टेस्ट ऐसा है। तो ये देखिए, आप लोग खाने को टेस्ट को तभी महसूस कर पाते हैं जब आप उसको टाइम लेकर चबाते हैं, अच्छे से खाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट बात क्या आती है कि आयुर्वेदा के अनुसार भी बताया गया है कि अगर आप लोग चबा-चबा के अपना खाना खाते हैं, तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंक्रीज़ करने में, बढ़ाने में आपकी मदद करता है। और आप लोगों ने सुना होगा कि जिन लोगों को बार-बार भूख लगती है, बार-बार खाने का मन करता है और वो कुछ भी खाते हैं, चाहे वो चाय, कॉफ़ी, मंचिंग करेंगे, फास्ट फूड खाएँगे, तो अगर आप लोग आराम-आराम से खाएँगे, अपना खाना चबा-चबा के खाएँगे, तो जहाँ पर आप लोगों ने 3 रोटी खानी है, 4 रोटी खानी है, वहाँ पर आपका 1 रोटी से 2 रोटी से पेट भर जाएगा। क्योंकि जब आप धीरे-धीरे खाना खाते हैं, तो आपको संतुष्टि होती है, आपका पेट जल्दी भरता है, आपके जो बॉडी की एनर्जी है, वो ज़्यादा यूज़ होती है और ये सबसे अच्छा तरीका है अपने वेट को भी मैनेज करने का। जी हाँ, बहुत से लोग आज के टाइम पर मोटापे का शिकार हैं, ओबेसिटी का कारण बन रहे हैं और जिसकी वजह से उनके शरीर में नई-नई प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो आप लोग अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं गामा ओरिजिनल की मदद के साथ और अपनी ईटिंग हैबिट के साथ। नेक्स्ट, आप लोग जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं कि कैसे ये लेडी जो है आराम-आराम से अपने खाने को खुश होकर खा रही है। तो आप लोगों ने भी अपने खाने को स्ट्रेस फ्री होकर खाना है, खुश होकर खाना है, क्योंकि और साथ में भगवान का शुक्रिया अदा करके खाना है। तो जब आप इस तरीके से अपने भोजन को कंज़्यूम करेंगे तो आपके डाइजेशन को ये इम्प्रूव करता है। अब ये बताया जाता है कि जो लोग अपने खाने को अच्छे से चबाते नहीं हैं, तो उनको प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, फटाफट अपना खाना खाते हैं। तो बच्चे की जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो अच्छे से नहीं हो पाता है, यानी कि वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। सेकंड, जो हमारे यंग लोग हैं उनको इंडाइजेशन हो जाता है। थर्ड, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। स्किन के ऊपर यानी कि आपकी त्वचा के ऊपर अलग-अलग प्रकार की समस्या देखने को मिलती है, यानी कि एक्ने हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं। क्योंकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन जब मिलेगा ही नहीं, तब आप लोगों को अनेकों प्रकार की स्किन की समस्याएँ देखने को मिलेगी। कॉन्स्टिपेशन की समस्या लगातार बनी रहती है जब आप लोग अच्छे से अपना खाना चबाते नहीं हैं। तो हम लोग गलती क्या करेंगे कि कोई गोली खा लेंगे और गोली खाने से हम लोगों को क्या होता है कि हम लोगों की समस्याओं का जो टेम्परेरी सॉल्यूशन है वो निकलता है, बट परमानेंट सॉल्यूशन हम लोगों को नहीं मिलता है। तो देखिए, जब भी आप लोगों को ऐसा सिम्पटम लगता है जैसे कि आप लोगों को एसिडिटी हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है या फिर खट्टे डकार बहुत से लोगों को आते हैं, वो इनडाइजेशन की वजह से आते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि आप लोग अपनी चीज़ों को चेंज करें, अपनी आदतों को चेंज करें। देखिए, हम लोग दवाइयाँ तो खा लेते हैं, बट हम लोगों को ये नहीं पता कि उन दवाइयों का कितना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर के ऊपर देखने को मिलता है। आप लोगों ने देखा है कि बहुत से लोग जेलोसिन पी लेते हैं कि जब भी थोड़ी-सी कॉन्स्टिपेशन बन गई,
पेट के अंदर या फिर गैस होगी, ब्लोटिंग होगी, तो जेलोसिन के आप लोग 2-3 ढक्कन पी लेते हो। बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप लोग इसका इस्तेमाल बार-बार करते हैं तो ये क्या करता है कि ये कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देता है। सेकंड, आपके किडनी स्टोन देखने को मिलते हैं, यानी किडनी के अंदर पथरियाँ बन जाती हैं आपके, और साथ ही साथ आपके अदर इसके दुष्प्रभाव आपकी बॉडी के ऊपर देखने को मिलते हैं। यानी कि आप लोगों ने देखा है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहेगा, आपको सर्वाइकल की समस्या हो जाएगी, आपका जो घुटने के दर्द आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, आपके जो मसल्स हैं यानी कि मांसपेशियाँ हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके अनेकों दुष्प्रभाव हमारी बॉडी के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो देखिए, आपके सामने फिर से मैं एक पिक्चर दिखा रही हूँ, एक ह्यूमन स्ट्रक्चर की। देखिए, जब भी हम लोग कोई भी चीज़ अपने माउथ से यानी कि अपने मुख से हम लोग जब खाते हैं, तो हमारे पेट के साथ एक ट्यूब कनेक्टेड होती है और इस ट्यूब का नाम होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से खाना गया और जो आपको ये ट्यूब दिखाई दे रही है, इस ट्यूब को हम लोग इसोफेगस कहते हैं। अब यहाँ से ट्यूब से होता हुआ आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन पर जाता है, यानी कि जो छोटी आंत होती है वहां पर जाएगा, फिर उसके बाद बड़ी आंत में जाएगा और धीरे धीरे करके आपका खाना यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं और धीरे धीरे करके ये आपका जो खाना है ये बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने 2 टिप के बारे में बात किया कि पहला हम लोग क्या करेंगे कि खाना खाने से पहले डीप ब्रीथिंग करेंगे और साथ में भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे, फिर अपना खाना जो है वो ग्रहण करेंगे। सेकंड टिप हम लोगों ने बात की कि जब हम लोग अपना खाना खाएँगे तो हम लोग उसको चबा-चबा के खाएँगे। स्टार्टिंग में हम लोग 15 बार चबाएँगे 1 हफ्ता, उसके बाद धीरे-धीरे करके हम लोग 20, 25, 30 बार उसको चबा-चबा के खाएँगे। थर्ड जो मैं टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, अगर आप लोगों को अपना स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम करना है, तो आप लोगों ने अपने खाने के जस्ट पहले गामा ऑरिजिनल का सेवन करना है। जी हाँ, आप लोगों ने 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते से पहले खाना है और 1 कैप्सूल रात के खाने से पहले खाना है। ये मैं क्यों कहती हूँ? क्योंकि जब भी आप लोग गामा ऑरिजिनल का सेवन करते हैं, तो ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करता है, आपके डाइजेशन को अच्छा करने में आपकी मदद करेगा और इंडिया के नंबर 1 डॉक्टर आप लोगों को रिकमेंड करते हैं कि गामा ओरिजिनल आप लोगों की डाइट का पार्ट होना चाहिए। देखिए, डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी, मैं चाहती हूँ कि आप इन डॉक्टर के बारे में ऑनलाइन सर्च करें और गूगल के ऊपर जाके भी सर्च कर सकते हैं, जिनको 28 ईयर का एक्सपीरियंस है, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ आरएफ हॉस्पिटल गुड़गांव के अंदर, जिन्होंने बताया कि गामा ओरिजिनल कितने शानदार तरीके से हमारी पेट से रिलेटेड समस्याओं के ऊपर काम करता है। तो सर की वीडियो को मैं आपके सामने प्ले करने जा रही हूँ। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है। Good evening. I am Dr. Ravindra Gupta, senior physician in Gurgaon. We all know and rather experience that abdominal disturbances, stomach problems, gas, acidity, it's very much rampant in the population. Everybody is suffering one sometimes or the other. And we all have been popping in pills as an antacid therapy. So far so good, but of course using long term of these drugs definitely have their disadvantages and side effects. And for that matter, it is very important that we have something naturally in our diet which can help us to fight these infections, these kind of gastritis problems. How can they be? Recently it has been found that gamma oryzanol, which is present in ras bran, which is an antioxidant, has been very useful in preventing such issues, in preventing such stomach problems, some GI problems where indigestion is there. This gamma oryzanol has been found to be very effective in also improving our liver function, especially corona, after corona or dengue or viral infections. We find that the people have liver involvement, which causes a lot of bloating, gastritis, indigestion. All this can be prevented by consuming gamma oryzanol, which has been found in the large number of US studies to be very useful, which is also present in our rice bran. And I think using such antioxidants with the prebiotics and probiotics as present in yogurt or curd, they go a long way in preventing our stomach problems.
Good डॉक्टर evening. साहब ने वही बताया कि गामा ऑरिजिनल का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी पेट से रिलेटेड समस्याओं के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। उन्होंने बताया कि जैसे कि आज के टाइम पर डेंगू की समस्या बहुत ही कॉमन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है, और साथ ही साथ जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपके जो सेल्स हैं वो भी कमजोर पड़ जाते हैं, तो उनको एक्टिवेट करने में ये आपकी मदद करता है। साथ ही साथ जैसे कि हमारे शरीर के अंदर आईबीएस के कुछ सिंड्रोम होते हैं तो उसके ऊपर ये काम करता है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप लोग अपने शरीर के अंदर माइक्रोबायोटास की जो मात्रा है उसको बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने ज्यादा आपके शरीर के अंदर माइक्रोबायोटास होंगे, इट मीन्स कि उतना ही आप लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो स्ट्रांग देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं बात करने जा रही हूँ कि फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर गामा ऑरिजिनल को प्रोड्यूस किया गया है, और इसे बहुत ही शानदार तरीके से एपी ऑर्गेनिक लिमिटेड की मदद से बनाया गया है। जो हमारे राइस ब्रांड है, यानी कि जो हमारे भूरे रंग के चावल हैं, उसमें से निकाला गया सफेद रंग के आइसोलेटेड पाउडर से गामा ऑरिजिनल को बनाया जाता है, जो कि कन्वर्टेड है हमारे कैप्सूल फॉर्म में, ताकि हम लोग इसका इजिली सेवन कर सकें। देखिए, अनेकों क्लिनिकल ट्रायल, साइंटिफिक स्टडीज, रिसर्च पेपर के दौरान ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि गामा ऑरिजिनल हमारे गैस्ट्रिक इश्यूज के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है, और हम लोगों को अनेकों अलग अलग प्रकार की बीमारियों से भी बचाने में हमारी मदद करता है। चलिए मैं आपके साथ कुछ रिसर्च पेपर डिस्कस करती हूँ। जैसे कि बताया गया है कि गामा ऑरिजिनल के अंदर एंटी गैस्ट्रिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, और ये हमारे लीवर की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग इन स्टडीज पेपर को पढ़ना चाहते हैं, लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है www.original.in, या फिर आप लोग सिंपली गूगल के ऊपर जाकर भी सर्च करेंगे कि गामा ऑरिजिनल के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे हम लोगों को इसका सेवन करना चाहिए, तो आप लोगों को हर चीज के बारे में गूगल के ऊपर जाकर भी बहुत इजीली हर चीज के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और लोगों की मदद कीजिए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे बहुत से क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं जो हमारे जीआई ट्रैक के जो इश्यूज होते हैं उसके ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। तो देखिए, यहाँ पर जो था, लोगों के पेट में अल्सर की समस्या थी, एक बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर एक रिसर्च पेपर हुआ था 1966 में, और ये बताया गया है कि जिन लोगों को अल्सर की समस्या थी उन लोगों को ओरिजिनल के इंजेक्शन दिए गए, और उनके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, और विद इन 1 मंथ के अंदर उनकी रिकवरी हो गई। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, गामा ऑरिजिनल क्या करता है कि आपके क्रॉनिक गैस की समस्या को खत्म करता है। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है कि लंबे समय से बहुत से लोगों को गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की समस्या बनी रहती है। तो ये बताया गया है कि गामा ऑरिजिनल एक ऐसा ड्रग है, एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जो हमारे क्रॉनिक जो प्रॉब्लम होती है उसको सही करने में हमारी मदद करता है। तो ऐसे आप लोगों को अनेकों हम लोगों को रिसर्च पेपर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एक और हमारा रिसर्च पेपर हुआ जहां पर बताया गया कि बहुत से लोगों को इरिटेबल बॉम्बल सिंड्रोम की समस्या होती है। इसका मतलब क्या होता है, आम भाषा में समझाती हूँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोगों को अचानक से पेट में दर्द होता है, और दर्द होता है यानी कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे पेट में गुड़-गुड़ हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा प्रोसेस चल रहा है। तो इससे क्या होता है कि बार-बार लोग वॉशरूम जाते हैं, बार-बार लोग फ्लश करते हैं। तो ये कोई कॉमन चीज़ नहीं है, इसको हम लोगों को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसा बार-बार हो रहा है, इट मीन्स कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सही नहीं है। तो इसको सही करना चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि अगर उनको 5 बार, 10 बार जाना भी पड़ रहा है, तो वो बहुत नॉर्मल लेते हैं इस चीज़ को, बट नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। बच्चों के अंदर ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है, और जो हमारे 50 से ऊपर एज के लोग होते हैं, उनके अंदर ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि ये आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, और जब भी कोई बीमारी बाहर आती है, तो बीमारी आप लोगों को लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी महसूस होता है, तो उसके ऊपर काम कीजिए। इसके ऊपर हम लोगों को काम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कोई मज़ाक वाली बात नहीं है। इसको सीरियस लीजिए, और सीरियसली लेकर इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने काम करना है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये आईबीएस का एक सिंड्रोम होता है। तो इसको ये कंट्रोल करने में गामा ओरिजिनल बहुत ही शानदार तरीके
तरीके से काम करता है। तो अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, जब भी आप लोगों को पढ़ने का मन करे या फिर लोगों के साथ शेयर करने का मन करे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं फील्ड के अंदर जो खुद चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उनको आप लोग ये रिसर्च पेपर जो है शेयर कर सकते हैं, ताकि वो इस चीज़ के बारे में समझ सके और लोगों के साथ शेयर कर सकें। देखिए, अनेकों टेस्टिमोनियल्स हमारे सामने हैं, जहाँ पर लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रखे हैं कि कैसे गामा ओरिजिनल की मदद के साथ उनकी सालों साल की जो गैस की समस्या थी, पेट से रिलेटेड ट्रबल्स थे, वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। चलिए हम लोग टेस्टिमोनियल्स के ऊपर एक बार नज़र डालते हैं, बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। इससे नहीं लेने से पहले मुझे गैस की एसिडिटी की इतनी तकलीफ थी कि मतलब मैं आपसे बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं 1.5 महीने से अभी कंटिन्यू है, मुझे गैस की तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। yes. मला कामापासून 4-5 महिन्यामध्ये ऍसिडिटीचा प्रॉब्लेम जो होता तो पूर्णपणे पिछले 4 महीनों से मैं लंच और डिनर से पहले गामा ओरिजिनल ले रही हूँ। मुझे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर था, वो कम हो गया है। 2 महीने तक कंटिन्यू गामा ओरिजिनल ली मैंने, उससे मेरे गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो। मैं 5-6 साल से जो मेरे को चाय और कॉफी पिएगा तो बहुत एसिडिटी गैस का प्रॉब्लम होता था। मैं जब से मैं चालू कर दिया, अभी चाय कॉफी सब पीना शुरू कर दिया है। ओरिजिनल गामा घेतल्यामुळे माझी एसिडिटी कमी झालेली आहे। बाहर के खाने से मेरे पेट में गैस एसिडिटी बनता था। गामा ओरिजिनल तो मैंने इनको भी स्टार्ट किया और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। मेरे गैस और एसिडिटी ये सब सारा अभी नहीं है। मैं गैस से बहुत परेशान रहता था, मेरा पेट ज़्यादा रहने के कारण, और गामा लेने के बाद मुझे अपने आप में ऐसा एहसास लग रहा है कि मुझे गैस कब कहाँ चली गई वो हमको पता नहीं है। मुझे गैस का प्रॉब्लम था और गामा ओरिजिनल जो किसी ने हमको बताया और मैंने खाने का शुरू किया, तो सर 2-3 महीना खाते खाते मेरा गैस का प्रॉब्लम एकदम बिल्कुल ठीक हो गया। एसिडिटी का जो प्रॉब्लम था वो गामा से वजह से मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया मेरे को। और मेरा ये खुद का प्रॉब्लम था गैस का, और 3 महीने लगातार इस सेवन करते हुए गैस से तो काफ़ी राहत मिला है। मेरा गैस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, हम गैस का दवाई बराबर खाते थे, हमको काफ़ी लाभ मिला है। अभी गैस का जो दवाई खाते थे उसको छोड़ दिए हैं। 2 महीने से ले रहा हूं और मुझे गैस में बहुत राहत मिला। मेरे को पेट की गैस का प्रॉब्लम था। मैं 2019 से गामा खा रहा हूँ करके मेरे पेट की गैस का प्रॉब्लम, पेट का मोटापा कम हो गया। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट सर गामा ओरिजिनल। मेरे को थोड़ा कॉन्स्टिपेशन की समस्या था, आज बहुत ही बेहतरीन है। मेरे को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था तो मैंने यूज करना शुरू किया सर। आज मैं इसको लगातार यूज कर रहा हूं और आज मैं पूर्ण रूप से गैस्ट्रिक से मुक्त हो गया हूं सर। गामा ओरिजिनल जैसे जब से मैंने गैस की समस्या होती थी, एसिडिटी की समस्या होती थी, जब से गामा ओरिजिनल शुरू किया हूँ तब से बहुत ही अच्छा इसका फीडबैक आ रहा है। मेरी मम्मी ना पेट का परेशानी से गुजर रही थी, लेकिन जैसे गामा ओरिजिनल है ना, तब से उनके पेट का प्रॉब्लम ठीक हुआ है। एसिडिटी का प्रॉब्लम होता था, ये गामा ओरिजिनल लेने के बाद वो दूर हुआ है। मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम था, मेरे पाचन संबंधित जो प्रॉब्लम था वो दूर हो गया। मेरे पेट की एसिडिटी का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं गामा ओरिजिनल सुबह में रोज 2 कैप्सूल खाती हूँ और मुझे उसका बहुत अच्छा फायदा हुआ। मैं मोटा होते जा रहा था और कंसल्टेशन का बहुत सा ऐसा प्रॉब्लम था। मुझे गामा ओरिजिनल के बारे में जानकारी मिली, वैसे मैंने लिए हुए 6 महीने हुए और ऐसा कंसल्टेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। मेरा मोशन तो क्लियर नहीं होता था, 2-3 बार होता था। इससे मैं रोज हर सुबह और शाम को खाने के से पहले सुबह खाली पेट पे लेती हूँ, इससे मैं बहुत फायदा हुआ है। ॲसिडिटीचा त्रास पण कमी झाला आणि माझी हेल्थ सुद्धा कमी झाली। गामा के वजह से मेरा पेट का एसिडिटी कम हो गया। जो मैंने गामा ओरिजिनल यूज़ किया हूँ उससे मेरा एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम था, वो भी मेरा बहुत कम हो गया सर। मेरे को हमेशा प्रॉब्लम रहती थी, गैस की समस्या रहती थी, पेट भरा भरा महसूस होता था, मेरे को हैवी लगता था पेट, लेकिन लगातार इस्तेमाल करने से मैं इस समस्या से पूरी तरह निजात हूँ। मेरा को खुद का बहुत गैस का प्रॉब्लम था पहले, अभी रेगुलर लेने के बाद बहुत ही कम हो गया है गैस का प्रॉब्लम। मुझे पहले एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो चुकी है। मेरी मैडम को अल्सर था पेट में, गामा ओरिजिनल ने उनकी ज़िंदगी बदल दी और अभी वो बहुत नॉर्मल है, 95% वो अच्छी है। मेरे एक पेशेंट है, उसका नाम है रमेश भाई, उसको अल्सर की तकलीफ थी और अल्सर के तकलीफ पे उसको इतना बड़ा रिजल्ट आया। मेडिसिन खाने से भी रिजल्ट नहीं आता, वो गामा की
3 महीने की टेबलेट खाई, 3 महीने उसकी गामा खाई, वो इतना बड़ा रिजल्ट आया। और मेरी टीम में एक जो महिला है उनको भी दी हूँ, उनका भी हमेशा एनी टाइम छाला रहता था, लेकिन जब से वो गामा ओरिजिनल ले रही है उसके में आज तक 2 महीने हो गए, एक भी छाला नहीं हुआ है। वो आप लोगों के सामने लाइव टेस्टिमोनियल है जहां पर लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि कितने शानदार तरीके से गामा ओरिजिनल की मदद के साथ उनकी जो गैस की समस्या थी, उनके पेट के जो अल्सर थे, उनसे उनको राहत मिली है, बिल्कुल वो ठीक हो चुके हैं। तो देखिए, अब मैं बात करूंगी कि हम लोगों को कौन कौन सी ऐसे चीजें अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हम लोग अपने पेट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, या फिर जो हमारे राजमा होते हैं आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने प्रोबायोटिक फूड खाना है। प्रोबायोटिक फूड के अंदर क्या होना चाहिए, जैसे कि डार्क चॉकलेट होती है, आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चुकंदर यानी कि बीट रूट का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दही आप लोग अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल कीजिए। और प्रीबायोटिक फूड के अंदर क्या आता है कि जैसे कि हमारा ब्राउन राइस हो गए, आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक कॉफी होती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेरीज आप लोग खा सकते हैं। तो हाई फाइबर फूड, आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लिखा गया है कि इसी चीजों से खाने से आप लोगों को फाइबर मिलेगा और आपके पेट के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है उसको सही करने में आपकी मदद करेगा। देखिए, अगर आपका जो मशीन है बॉडी का, वो अंदर से अगर स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो आपकी जो बाहर की बॉडी है वो अपने आप ग्लो करेगी, अच्छी रहेगी। तो उसके लिए जैसे कि होल ग्रेन में आप लोग ब्राउन राइस खा सकते हैं, ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हमारी चपाती होती है उसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीग्रेन आटे की, या फिर आप लोग बाजरे की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग हरी भरी दालें खाइए, साथ में आप लोग राजमा खाइए, काली दाल खाइए, और जो हमारे चने होते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। वेजिटेबल में हम लोगों को क्या-क्या खाना चाहिए, अगर हम लोगों को फाइबर चाहिए, सुबह उठकर हो सके तो आप लोग खाली पेट पानी पीने के बाद आप लोग लौकी का जूस लीजिए, या फिर आप लोग पेठे का जूस लीजिए, या फिर आप लोग पालक का जूस लीजिए। और डेली बेसिस के ऊपर जो आंवले का जूस होता है, यानी कि 2 से 3 आंवले का जूस डेली बेसिस के ऊपर पीना स्टार्ट कीजिए। देखना आप लोगों को बहुत अच्छा महसूस होगा, आपके जो पेट की समस्या है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप लोगों को ये अपनाना है। और जिनको गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की समस्या ज्यादा बनी रहती है, तो उन लोगों को मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ कि अपनी फ्रूट के अंदर आप लोगों ने सेब खाना है, संतरा खाना है, केला आप लोग खा सकते हैं, और बेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोबायोटिक फूड हम लोगों को कहाँ से मिलता है, जैसे कि आप लोग जब भी खाना खाते हैं तो पानी मत पीजिए। खाना खाते टाइम कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के कम से कम आधे घंटे के गैप के बाद आप लोगों को पानी पीना चाहिए। बट अगर आप लोगों को बीच में ऐसा लगता है कि मुझे पानी पीना है, तो उसकी जगह आप लोग जो छाछ होती है उसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर खाने के साथ-साथ आप लोग दही ले लीजिए। देखिए, अगर जिन लोगों को गैस, कॉन्स्टिपेशन या फिर पेट की समस्या ज़्यादा रहती है, तो उन लोगों को मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ फ्रेगमेंटेड फूड। फ्रेगमेंटेड फूड का मतलब क्या होता है कि एक दिन इस खाने को बनाने के लिए बाहर रखा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो साउथ इंडियन होते हैं, इडली हमारे स्टमक के लिए अच्छी होती है, हमारे डाइजेशन को अच्छा करती है। डोसा हमारे लिए अच्छा होता है। जैसे कि हर घर में अचार अचार आप लोगों को खाना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि अचार का सेवन नहीं करना चाहिए, बट मैं कहती हूँ कि आप लोगों को अचार का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शानदार फेगमेंटेड फूड होता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करता है। और साथ में इन सब चीजों का भी आप लोगों ने सेवन करना है, जैसे कि आप लोग अपनी डाइट में जैसे कि लहसुन होता है उसका इस्तेमाल कीजिए, प्याज खाइए, केला खाइए, और जो ये एलोवेरा के ऊपर ये टहनियाँ होती हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बट जो टहनियाँ होती हैं उसका आप लोगों ने सूप बनाकर पीना है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लोग वहां से बना सकते हैं, या फिर अगर किसी भी स्टोर में आप लोग जाते हैं, जैसे कि आज के टाइम पर फ्रेश स्टोर है, रिलायंस स्टोर है, तो वहां पर ये बहुत ही कॉमन आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो नेचुरल सप्लीमेंट एंड हर्ब्स, यानी कि अगर हम लोग
एंटा एसिड की जगह और जेलोसिन की जगह मैं आज आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहती हूँ कि जब भी आप लोगों को ऐसा लगे कि मुझे दवाई खानी चाहिए, तो दवाई की जगह आप लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि ये दवाई की तरह काम करता है आपके शरीर के अंदर। बट फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है कि दवाई के आप लोगों को अनेकों साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, बट इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल प्राकृतिक है। तो अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, जिनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, जिनको खाना खाने के बाद उल्टी का मन करता है, भारीपन महसूस होता है, खट्टे डकार आते हैं, तो उन लोगों ने खाना खाने के 10 मिनट बाद आप लोग क्या करोगे कि जो अदरक होता है और अदरक के साथ-साथ जो हमारा पुदीना होता है, इनको दोनों को मिलाकर आप लोग 1 गिलास, यानी कि जैसे कि चाय का कप होता है, 1 गिलास आप लोगों ने पानी बॉयल करना है और उस पानी के अंदर इनको भी बॉयल करना है, दोनों चीज़ों को। और खाना के 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद आप लोगों ने चाय की तरह इसका सेवन करना है, सिप-सिप करके। तो इससे क्या होगा कि आपका जो खाना है उसको डाइजेस्ट करेगा और आपके जो इंडाइजेशन के इश्यूज़ हैं, वो ये खत्म कर देगा। दूसरी चीज़, जिन लोगों को लगातार, यानी कि मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको हर रोज़ दवाई खानी पड़ती है या फिर 2 या 3 दिन के बाद दवाई खाकर ही आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो खत्म होती है। तो उस केस में आप लोगों ने क्या करना है, डेली बेसिस के ऊपर सुबह उठकर गर्म पानी में, यानी कि गुनगुने पानी में जितना आप लोग उसको पी सकते हैं, उतने पानी में आप लोग 2 ढक्कन, यानी कि जो 2 स्पून होते हैं, मार्केट से जाकर इसको एप्पल विनेगर आता है, किसी भी अच्छी कंपनी का आप लोग ले आइए और इसके 2 ढक्कन आप लोग पानी में मिलाकर पीना स्टार्ट कीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों का जो कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी की समस्या रहती है, जो ब्लोटिंग की समस्या रहती है, वो खत्म हो जाएगी। कोई भी दवाई खाने की, कोई भी जेलोसिन पीने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जिन लोगों को ऐसी समस्या रहती है, यानी कि आप लोगों को पेट में दर्द रहता है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत भारीपन महसूस महसूस हो रहा है, बट मैं अपना जो है फ्लश आउट नहीं कर पा रहा, तो उस केस में आप लोगों ने क्या करना है कि जो हमारा खाना पकाने का बेकिंग सोडा होता है, जिसको हम लोग मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं, आप लोगों ने गुनगुना पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच सोडे का डालना है और उसको इंस्टेंट पीना है। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों की बॉडी की अच्छे से क्लींजिंग हो जाएगी और इसका कोई साइड इफेक्ट भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के बाद आप लोग दवाइयाँ मत खाइए, इसकी जगह आप लोग इन सब चीज़ों के ऊपर शिफ्ट कीजिए और साथ ही साथ जितनी भी आपकी पेट से रिलेटेड समस्या है, जैसे कि एसिडिटी की समस्या है, गैस की समस्या है, ब्लोटिंग की समस्या है, स्टमक में अल्सर पड़ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोगों के टंग के नीचे अल्सर हो जाते हैं, तो उन सभी समस्याओं के ये ऊपर काम करता है। तो हम लोगों ने क्या-क्या डिस्कस किया, फिर से हम लोग एक बार रिकॉल करेंगे। हम लोगों ने डिस्कस किया कि पहले हम लोगों को जब भी खाना खाना है तो ईट स्ट्रेस फ्री, अच्छे से चबाना है और साथ में गामा ओरिजिनल का सेवन करना है। हम सब जानते हैं कि गामा लर्निंग वेबिनार हमारा स्टार्ट हो चुका है एवरी ट्यूसडे, यानी कि हर मंगलवार रात के 9 बजे हम लोगों को देखने को मिलता है और जो इसका आईडी एंड पासवर्ड है आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं 8847312706 एंड पासवर्ड रहता है 123 और यही हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है गामा ओरिजिनल को लेकर या फिर कैसे ऑर्डर करना है या फिर कोई भी क्वेरी है, आपकी पर्सनल क्वेरी है, आप लोग पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो आपके हर क्वेरी का यहाँ पर आंसर दिया जाएगा। अब बात करेंगे कि गामा ओरिजिनल का हम लोगों को सेवन कैसे करना है। देखिए, जो लोग फिट हैं, हेल्दी हैं, जिनको आज के टाइम पर कोई भी समस्या नहीं है, बिल्कुल एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, उन लोगों को 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के खाने हैं, एक सुबह नाश्ते से पहले और एक रात के खाने से पहले। दूसरा केस ऐसा आता है कि जिनको समस्या है बट कभी-कभी समस्या देखने को मिलती है, यानी कि मॉडरेट लेवल पर है, तो उस केस में आप लोगों ने क्या करना है कि 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के सुबह खाने हैं और 2 शाम के खाने से पहले। और तीसरा केस आता है जिसको एक्सट्रीम केसेस हैं, यानी किसी को पैरालिसिस का अटैक आ रखा है, किसी का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी को लगातार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है या फिर किसी को
कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, किसी का बीपी कंट्रोल नहीं आता, किसी की शुगर कंट्रोल नहीं आती, किसी को थायराइड की समस्या लगातार रहती है। तो जो एक्सट्रीम समस्या है यानी कि असहनीय है, आप लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आप लोगों ने 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के सुबह खाने हैं नाश्ते से पहले, 2 दोपहर को खाने हैं और 2 शाम को खाने हैं, 6 कैप्सूल पर डे के। और इसके साथ-साथ आप लोगों ने क्या करना है कि 24 घंटे में से आधा 1 घंटा अपने शरीर को ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिज़िकल वर्कआउट करने से आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है और फिज़िकल हेल्थ तो अच्छी रहती ही रहती है और आपके ब्लड फ्लो को भी ये बढ़ाता है। थर्ड चीज़ का आप लोगों ने क्या ख्याल रखना है कि पानी भरपूर मात्रा में पीजिए, यानी कि 3 से 4 लीटर हर व्यक्ति को पानी डेली बेसिस के ऊपर पीना है। और फोर्थ आप लोगों ने क्या करना है कि अपने खान-पान का बहुत सही से ध्यान रखें। जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, सुबह चाय, कॉफ़ी की जगह जिनको गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की समस्या लगातार रहती है, उनको चाय और कॉफ़ी कुछ टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए अगर आप लोग मेरी बात माने। बट अगर अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं छोड़ नहीं सकता, तो शाम के टाइम में आप लोग चाय और कॉफ़ी ले सकते हैं। बट सुबह के टाइम आप लोग पानी पीजिए, पानी के बाद आप लोग कोई जूस लीजिए जो मैंने आप लोगों को बताया, लौकी का जूस, पेठे का जूस, पालक का जूस, चुकंदर का जूस, गाजर का जूस या फिर आप लोग आंवले का जूस। इस तरीके से आप लोग चेंज करके पी सकते हैं। तो इससे आपकी बॉडी क्लींजिंग होगी और आप लोगों को कभी भी कोई भी दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति फीडबैक रखना चाहता है या फिर किसी को कोई बेनिफिट मिला है ओरिजिनल से, तो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 7 से 8 मिनट है। थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड ओवर टू यू सर। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने रियली बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो गामा ओरिजिनल और गैस्ट्रिक और अपचन और बहुत सारी दिक्कतें जो आती है, तो हम नेचुरल चीजों से कैसे ठीक हो सकते हैं, अपने आप को फिट करके कैसे ठीक कर सकते हैं, और गामा ओरिजिनल उसके लिए क्या हेल्प कर सकता है, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने बताए हैं। हम आपके आभारी हैं। पूरी हिंदुस्तान के लीडर यहाँ पे जुड़े हैं और सारे के सारे बहुत कुछ यहाँ पे सीखे हैं और आने वाले वक्त में इसका बहुत बड़ा लाभ खुद लेंगे और पूरी उनसे कनेक्टेड हैं, आप उनके भाई बंधु सखा और जो भी दोस्त लोग होंगे, उन सबको इसका फायदा पहुंचाना है। और यही फायदा पहुंचाते पहुंचाते एक बहुत बढ़िया एक विशाल रूप में हम लोग बेहतरीन काम कर पाएंगे, पूरे हिंदुस्तान को जगाएंगे और हिंदुस्तान की बीमारियों को हटाएंगे और अपने आप को एक बेहतरीन जिंदगी जीरो से हीरो बनाएंगे। तो गामा ओरिजिनल प्रोडक्ट में हीरो है और लोगों को भी हीरो बना सकता है, ये पावर रखता है, बशर्ते इसकी गहराई को हमको जानना है और इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होना है इसको समझने के लिए, और इसमें वर्कआउट करनी है, इसके ऊपर एक्शन में आना है। तो अब बिल्कुल देरी ना करते हुए वो वक्त आ गया है कि आप लोगों को हम व्यूज लें। तो आप लोग अपना, जिनको भी अपनी बातों को रखना है, कोई सवाल है, कुछ बातें हैं, तो प्लीज हैंड रेज करें, और हैंड रेज करेंगे तो हम आसानी से आप लोगों को बुला पाएंगे। जो भी साथी किसी भी तरह का कोई सवाल या कुछ अपनी बातों को रखना चाहते हैं, या कि उनको लगता है कि बहुत अच्छा लगा तो मुझे आगे क्या कर सकता हूँ, इससे अपना भी व्यूज देना है आप अपनी तरफ से। तो देखिए, सीखना एक कला है और जो सीखेगा उसी का होगा भला। तो जब इस कला को आप अपनाएंगे, सीखेंगे और सिखाएंगे तो एक बेहतरीन इंसान बन जाएंगे और बड़ी दुनिया में चले जाएंगे। तो वो हैंड रेज आ चुका है, पहला हैंड रेज आया है धीरज मंडल सर का, तो प्लीज वेलकम सर, आए अपनी बातों को रखिए सर। जी सर, आप अनम्यूट हैं, प्लीज बोलिए। जी नमस्कार सभी साथियों को। मैम को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत बेहतरीन तरीका से बताया है गामा ओरिजिनल का। बाकी में गामा ओरिजिनल बहुत बेहतरीन तरीका से काम कर रहा है। बाकी हम लोग इस पर काम करें, लोगों को जागरूक करेंगे, बताएंगे जिस तरीका से आपने बताया, टाइम टू टाइम कॉपी करेंगे और इस प्रकार से फील्ड में बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन लगा मैम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम लोग प्रतिक्रिया करें तो बाकी में स्वस्थ रहेंगे और सजग रहेंगे, और गामा ओरिजिनल तो हंगामा कर ही रखा है, क्योंकि हर किसी को, हर व्यक्ति को घर में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा जिंदगी है और जीवन है। थैंक यू। ओवर टू यू ना। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू देवी जी आप अनम्यूट हैं। जी मैडम बोलिए। अभी आपने एक्सप्लेन किया, उसमें मुझे अल्सर क्या होता है वो समझ में नहीं आया।
उसका थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करिए। देखिए मैम, अल्सर क्या होता है बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि हमारे पेट में छाले हो जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हमारे टंग के नीचे बहुत से बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग अल्सर कहते हैं। उसी तरह हमारा जो पेट होता है, पेट के अंदर भी फोड़े हो जाते हैं। जितना दर्द हमारे यहाँ पर हम लोग उसको महसूस कर पाते हैं अपने टंग के नीचे, वैसे ही हमारे पेट के अंदर वैसे छाले पड़ जाते हैं। और छाले पड़ने की वजह से होता है क्या है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। दूसरी चीज, जो आपका खाना आप लोग खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और ज्यादा अगर आपके पेट में अल्सर बढ़ जाते हैं तो उससे आपके पेट में आप लोगों को एसिडिटी की समस्या रहती है, लगातार कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है और गैस की समस्या रहती है। और दूसरी चीज, अगर इन अल्सर को कंट्रोल नहीं किया जा सके तो इससे क्या होगा कि आपके स्टोन्स भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि पत्थरियों की समस्या भी आना स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं हर्नियों की समस्या। तो हर्निया भी बनना स्टार्ट हो जाती है इसकी वजह से। तो इसी को अल्सर कहते हैं। अल्सर अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो मैंने आप लोगों को कुछ थोड़ा सा बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आप लोगों को दे दी इस तरीके से, ठीक है। और मैम मेरे बेटी है एक 10 साल की, उसके सीने में अचानक से मतलब चुभन होने लगता है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? देखिए मैम, अगर अचानक से उनको होता है और कभी कभी होता है तो एक बार डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करवाइए, क्योंकि ऐसे छोटे बच्चों को सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि एक बार डॉक्टर को चेकअप करवाइए, जैसे कि कार्डियो के डॉक्टर होते हैं तो उनसे आप एक बार कंसल्ट करवाइए। और ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। और दूसरी चीज क्या होती है कि बच्चे कुछ ऐसा खा लेते हैं जिनसे उनको एलर्जी हो जाती है। तो जब बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, यानी कि अंदरूनी सूजन होती है, तो उसकी वजह से आप लोगों को चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। बट दूसरा, आप एक बार जो कार्डियो के डॉक्टर होते हैं उनसे भी एक बार चेकअप करवा ले। चेकअप करवाने में क्या जाता है, वो आपकी सिक्योरिटी हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। और आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, जितना मैम आपने बताया है मैं सब लिख के रखी हूँ कि किस तरह गैस्ट्रिक पे ये गामा ओरिजिनल हमारा काम करता है। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम। आपका सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। चलिए अफसाना खान, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ मैम, आप अनम्यूट हैं, बोलिए। हाँ, जय श्री मैम। आज का जी सेशन बहुत आरसीएम। ही अच्छा था। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। गामा ओरिजिनल के बारे में आपने फिजिकली तरीके से जो बताया है, आज जो एसिडिटी का जो था वो बहुत ही अच्छा लगा कि हमें गामा ओरिजिनल से क्या क्या चीज़ ठीक हो जाता है। और आपने खाने का जो तरीका बताया है कि हम कौन सी चीज़ों को सेवन कर सकते हैं और कैसे हम उसको चबा के खाएं जो हमारे पेट में डाइजेस्ट हो। और मॉर्निंग में अगर हम चाहे तो चाय और कॉफ़ी स्किप करके किसी तरह का जूस ले सकते हैं, या तो हमारे पास जो प्रोटीन है, प्रोडाइज है, बहुत सारे प्रोटीन है अलग अलग नेचुरल फ्लेवर में है, तो उसका भी हम शेक बना के पी सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा आज का सेशन। जय आरसीएम मैम। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे हरून हरनूर सर जी, प्लीज आप अनम्यूट हैं, हरून सर। होलगी सर, प्लीज वेलकम सर। जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज मेरा गार्ड हेल्थ गार्ड, बहुत ही शानदार और जानदार आज का सेशन रहा। आशा करते हैं कि मैडम जो है इसी तरह आती रहेंगी और हम सबको और हमारी टीम को गाइड करती रहेंगी। एक प्रश्न था मैडम, ये गामा ओरिजिनल जो है कम से कम कितनी उम्र के बच्चों तक को स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो आप लोग 18 साल के बाद किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को दे सकते हैं। बट बहुत से जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी समस्याएं बहुत ज्यादा आती हैं। तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक कैप्सूल, जैसे कि अगर कोई बच्चा 5 साल से नीचे है या फिर 6 साल से नीचे है तो उसको एक कैप्सूल आप दे सकते हैं। और कोई बच्चा 18 साल से नीचे है तो उसको आप लोग 2 कैप्सूल दे सकते हैं, एक सुबह और एक शाम को, इस तरीके से। और जो 18 प्लस है उनको तो आप लोग नॉर्मल डोसेस दे सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। 10 प्लस और 18 के अंदर होगा तो 2 दे सकते हैं। 2 दे सकते हैं, एक सुबह एक शाम को। 10 साल से ऊपर और 18 साल से नीचे वाला जो है उसको एक सुबह एक शाम दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं, ठीक है जी। धन्यवाद मैम। जी सर। राजेश सोनी जी हैं, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ सर। जी सर, बोलिए। थैंक यू। शानदार, आज शानदार सेशन रहा मैडम आपका, जबरदस्त जानकारी। और जो हमें नहीं पता था वो आज हमें नॉलेज हुआ। और ये कंफर्म है कि गामा ओरिजिनल हिंदुस्तान में धमाल मचा भी रहा है, उसमें कोई शक नहीं है।
और यहाँ पर क्या है, आरसीएम की बात जहाँ कर दी जाए तो आरसीएम तो एक्चुअली में स्वास्थ्य लाभ का उसने पहला पहला ही उद्देश्य रखा है। तो 100% इसमें कोई शक नहीं है कि गामा जैसे प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध हैं। न्यूट्रिशनल से संबंधित, जैसे न्यूट्रीचार्ज से संबंधित जबरदस्त प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। तो क्लियर है कि यहाँ पर आरसीएम अपने उद्देश्यों पर जबरदस्त खरा उतर रहा है। और आप जैसे ट्रेनरों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम जैसे लोगों को ट्रेनिंग दे करके और हम लोगों को प्रमोट करके इस अभियान को बड़ा करने में मदद कर पा रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन। ओवर टू एम के सोनी सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ओवर टू यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी साथी आज आप लोग आए, अपना समय यहाँ पे दिए। समय की कमी है और समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सभी के सभी लीडर्स हैं, आप लोग अपने अपने काम पे जुड़ जाना है। सिर्फ सुनना नहीं है और सुनाना भी है और काम भी करना है। एक्शन लेना नहीं है, एक्शन करवाना भी है। और गामा ओरिजिनल यूज करना ही नहीं है, यूज करवाना भी है। हर घर तक पहुंचाना है। घर घर गामा, हर घर गामा, एक अभियान चलाना है। और ये हर दिन ट्रेनर आपको बेहतरीन ढंग से, मैडम जी दूसरी बार आ चुकी है और दूसरे दूसरे टॉपिक में बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही अलग अलग अंदाज में यहाँ पे हमको बताया जा रहा है। तो इसका फायदा हम कैसे ले सकते हैं? जब तक हम इसमें 100% अपने माइंड को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे और एक्शन में नहीं आएंगे। जब हमको पता चल गया कि इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा चीजें नहीं है जो आपको नुकसान करता हो, सिर्फ जो भी है वो आपके बेनिफिट के लिए है। हजारों बीमारियों का समाधान गामा ओरिजिनल एक एक तरह से आपको दिन प्रतिदिन पता चलता जाएगा और आप सीखते जाएंगे। बस फर्क यही है कि सुन के उड़ाना नहीं है, इसको लगातार वर्किंग में आना है। तो दोस्तों आप लोग सबके सब जाबाज सिपाही हैं और सबके सब बेहतर कर सकते हैं। क्यों ना हम एक ऐसा अभियान को जो गामा ने छेड़ा है, उस अभियान को हम एकदम बेहतरीन ढंग से करके और पूरे हिंदुस्तान में हमारा रोल बेहतर हो। देखो गामा तो अपने आप में एक, हमको उसको बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप में एक मिसाल है। पूरी वर्ल्ड उसको जानता है और कई एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। पर हम क्या कर पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग इसमें कितना इन्वॉल्व होके देश की समस्या को हटा पाए। हमारा रोल क्या रहेगा? एक हार्ट जैसे पेशेंट, ब्रेन स्ट्रोक जैसे पेशेंट को मैंने रिजल्ट दिया है। यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी समस्याओं को हमने रिजल्ट दिया है गामा ओरिजिनल से। कोई ऐसा मौका नहीं मिला, कभी ना कभी एक ऐसा मौका मिलेगा जो आपको प्रैक्टिकली उन आदमियों से भी हम मिलवाएंगे लाइव सेशन में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ब्रेन स्ट्रोक को 15 डेज या 20 डेज के अंदर गामा ओरिजिनल से रिजल्ट आया है गोवा के अंदर। हार्ट के पेशेंट है, एंजियोग्राफी हुआ, उसके बाद 10 कदम चल नहीं सकते थे। गामा ओरिजिनल का बहुत बड़ा रोल है जिसके बदौलत उन्होंने बहुत जल्दी रिकवर करके 15 दिन के अंदर वो चलने फिरने लगे। 1 महीने के अंदर वो 50 किलोमीटर दूर तक हमारे शॉप तक पहुंच गए वास्को डी गामा में। और अगला 2 महीने के अंदर अंदर वो दिल्ली पहुंच गए यूनिवर्सिटी में। उसके अगले बार फिर वो भीलवाड़ा पहुंच गए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो एवरीडेज रिजल्ट आ रही है पूरी इंडिया के अंदर, जो मेरे माध्यम से हजारों रिजल्ट्स मैंने दे चुका है गामा ओरिजिनल के माध्यम से। तो आप सभी लोग प्लीज इसके ऊपर वर्कआउट करें। और हमारे बीच में डॉक्टर साहब दिख रहे हैं, डॉक्टर दुर्गानंद सर, तो 1 मिनट हम जरूर देंगे। मैडम 1-2 मिनट थोड़ा ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस डेफिनेटली ले सकते हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर साहब, ग्रेट लीडर्स, प्लीज वेलकम सर। डॉक्टर दुर्गानंद सर, शायद अनम्यूट करना पड़ेगा। जी है सर। जी सर आप अनम्यूट हैं, माफी चाहती हूँ। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दुर्गानंद नरेला दिल्ली से। और मैम वाकई में सबसे जो बड़ी बात है, अभी मैं 21 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ, दिल्ली में अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाता हूँ। और मैं जब से न्यूट्रिशन पे काम करना शुरू किया, हेल्थ गार्ड गामा और रिजनॉल का मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिसका पहले का रिपोर्ट और अब का रिपोर्ट मैंने रखा है। और मैं कुछ अभी जो मैसेज आया था वो व्हाट्सएप का एक नंबर मिला था, उस नंबर पे मैंने भेज भी रखा है। और बहुत सारा ऐसा हमारे पास टेस्टिमोनियल है जो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को हमने शुगर, थायराइड, बीपी और पाइल्स, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को 21 साल में मुझे ऐसा कोई फार्मास्यूटिकल्स में ऐसा ट्रीटमेंट के लिए कोई ऐसा मेडिसिन नहीं मिला जिसको मैं बिल्कुल पेशेंट को मैं ये बता सकूं कि भाई मैं आपको इतने दिन में ठीक कर सकता हूं। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था।
लेकिन हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल जब से आया है तब से मैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को मैं रिलीफ दिलाया हूँ, चाहे वो बीपी का हो, जो 7-7 साल 8-8 साल से बीपी की दवाई खा रहे थे, उस ऐसे ऐसे पेशेंट्स को हमने ठीक किया है। और थैंक्स गामा ओरिजिनल, जो आज हमारा नाम हो रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज आपका सेशन था बहुत बेहतरीन। मैं अपनी टीम के साथ में बैठा हुआ हूँ और पूरी टीम जो है, अभी मैं दिखाऊं, ये सारी टीम आपके जो ये सेशन देख रहे थे और बहुत अच्छा लगा। इस तरीके से आप अगर हमारे बीच आते रहेंगे तो बहुत कृपा होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद MK सोनी सर को, जो इस तरीके से ऐसे ऐसे हीरे को चुन चुन के लाते हैं और हम लोगों को जानकारी साझा कराते हैं। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर आपको कंट्रीब्यूशन के लिए। ऐसे ही आप लोगों की मदद करते रहिए और ऐसे ही लोगों की लाइफ को चेंज करते रहिए। थैंक्स लॉट वंस अगेन। ओवर टू यू सर। थैंक यू MK जी सोनी जी, सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने अपना अमूल्य समय लेके मीटिंग में रहते हुए भी आप गामा ओरिजिनल के सेशन को सुने और सुनाए भी, और इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, हमको समझ में आ गई है कि गामा ओरिजिनल की पावर क्या है। तो मुझे लग रहा है कि हम सबको समझने की जरूरत है। हमारी एजुकेशन जो भी हो, कोई मायने नहीं रखता, एक सेक्टर अलग होता है, हेल्थ सेक्टर, और उस सेक्टर की जानकारी रखने वाले भी इसको लोहा मानते हैं, उसको दिल से लगा चुके हैं और लोगों की इंडिया में पूरा लगवा रहे हैं। तो हम सबको इसके ऊपर विशेष वर्कआउट करके और इसके ऊपर वर्कआउट काम करना पड़ेगा। तो बिल्कुल अब हम सेशन को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। जिनका भी कोई सवाल जवाब हो, 1 ही सेकंड के लिए टाइम दिया जाएगा, टकाक से हैंड रेज कर दें, और नहीं करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। और बहुत जल्दी हमारे बीच में आई थिंक अमित सिंह सर हैं। अगर अमित सिंह सर हैं तो अपनी बातों को 1 मिनट के लिए रखेंगे सर, 1 सेकंड या 1 मिनट, जो भी टाइम रहे आपके पास। अमित सिंह सर फ्रॉम दिल्ली, प्लीज वेलकम सर। मैं सर आपको मैं म्यूट कर रही हूँ। आपको मैंने को होस्ट बना दी सर। जी सर बोलिए। शायद चलिए अमित सर। सर को हमारी आवाज पहुंच रही है। सर का वीडियो तो ऑन है बट माइक ऑफ है। हाँ जी, जय RCM, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सर ऑडिबल है। जी, थैंक यू मैम। आज का सेशन बहुत बेहतरीन रहा और मैंने बहुत सारे पॉइंट्स नोट किए। कुछ हमने पहले भी पढ़ाई की थी, लेकिन आज बहुत सारी चीजें आपने कुछ नई बातें बताई। निश्चित है ये हम सबके लिए बहुत फ्रूटफुल है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद पूरे हिंदुस्तान के लीडरों को, डायनेमिक लीडर्स, जितने भी पावरफुल लीडर्स हिंदुस्तान के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं आप लोगों से लास्ट में एक ही निवेदन चाहता हूँ कि आप लोग कंटिन्यू अपने टीम की संख्या को बढ़ाएं, लोगों की संख्या को बढ़ाएं। अगर यहाँ पे आपकी लोग टीम की संख्या बढ़ेगी तो आपके बिजनेस में 4 चांद लगेगा, और आपके शहर में, आपके एरिया में बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। और कंपनी का मिशन ये है। शायद हैंड रेस कर रही है मंजू देवी मैडम, प्लीज अगर कुछ बातों को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग एकदम क्लोजिंग में हैं, टाइम की थोड़ी कमी होती है। प्लीज वेलकम मैडम, मंजू देवी मैडम। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिससे गामा ओरिजिनल सुबह, जैसे आपसे मैंने पूछा था तो आपने बताया था कि 2 सुबह खाने नाश्ते से पहले, 2 दोपहर में खाने के पहले और शाम को 2 खाने के पहले। तो अगर गामा ओरिजिनल लेना है तो जैसे दोपहर टाइम में लेना भूल गई, खाना खा लिया, तो उसके बाद भी ले सकते हैं? जी मैम आप ले सकती हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई करना कि खाना खाने से पहले लेना है, इस तरीके से। ठीक है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद अगेन सवाल पूछने के लिए आपको। और इसी तरह से सवाल जब आते रहेंगे तो बहुत सारी बातें निकलती है और बहुत सारी जानकारियां पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मिलता है। तो बिल्कुल अब हम उस दिशा में जाएंगे कि इसको हम कैसे बेहतरीन करें और कैसे इसका बेहतरीन फायदा ले पाए। लास्ट में यही बोलूंगा कि आप लोग सबके सब जाबाज सिपाही हैं और बड़े काम कर सकते हैं, हिंदुस्तान के सिपाही हैं। हम लोग एक माध्यम है इंडिया को आगे ले जाने के लिए, और गामा ओरिजिनल सुपर पावर है, सुपर हीरो है। इस हीरो का बराबर यूज करें और आप भी सुपर हीरो की तरह बन जाएं। तो कहते हैं कि बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही करते हैं जो ठान लेते हैं। तो आप सभी लोग बहादुर हैं, अब किसी का आसरा और एहसान की जरूरत नहीं है। सिर्फ गामा जैसे चीज अगर आपको मिल जाता है तो बहुत कुछ होते हैं जिनमें हौसले ये दुनिया नहीं है दोस्तों, बुजदिलों के वास्ते। तो ये जिनके पास हौसले होते हैं उनके जो है रास्ते बहुत ही मजबूत होते हैं, और ये बुजदिलों के लिए का जगह नहीं है। यहाँ पे मजबूत बनना है और गामा ओरिजिनल जैसे प्रोडक्ट को 100% प्रमोट करना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। तो
तो हम लोग अभी समाप्ति की ओर चलेंगे। हमारा गार्ड हेल्थ गार्ड, इसके नारे के साथ में हम लोग मीटिंग की समापन करेंगे। तो मैडम, अगर आप कुछ अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो प्लीज लास्ट में आपका मैं स्वागत करता हूं अगेन। अपना जानकारी अगर कुछ भी अपना शेयर करते हैं तो प्लीज लास्ट में शेयर करने के बाद हम लोग। जी सर, डेफिनेटली। देखिए, मैं तो आप सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सुनते हर कोई लोग हैं, बट इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग करते हैं। तो फायदा उसी को मिलेगा, बेनिफिट उसको ही मिलेगा जो इम्प्लीमेंट भी करेगा, फॉलो भी करेगा। तो जैसे भी मैंने आप लोगों को चीजें बताई हैं, आप लोग फॉलो कीजिए। और आप अगर फॉलो करेंगे तो आपकी जो लाइफ की 99% प्रॉब्लम्स हैं वो वैसे ही ठीक होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड है। और ये हम लोगों को ऐसा मतलब स्ट्रेस लेकर नहीं चलना है कि पता नहीं क्या करने को बोल दिया, पता नहीं क्या कैसे करेंगे, हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, अपनी रूटीन में इसको चेंज कीजिए। टाइम लगता है हर चीज के लिए, हफ्ता लग जाएगा, 10 दिन लग जाएंगे, 1 महीना लग जाएगा, 2 महीना लग जाएगा। बट जब आपकी एक बार वो आदत बन जाएगी तो वो फिर हमेशा के लिए रहेगी। तो उसको अपनी आदत बनाइए अगर आप लोग लाइफ टाइम अच्छा रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं। तो जैसे कि सर ने कहा कि इस नारे के साथ हम लोगों को मीटिंग को एंड करना है, तो आप सबको मैं अनम्यूट करने जा रही हूँ। तो आप सब अनम्यूट हैं। मेरा गार्ड हेल्थ गार्ड। मेरा गार्ड हेल्थ गार्ड। मेरा गार्ड हेल्थ गार्ड।